नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपकी तृतीय इकाई है, उसके शिक्षण बिंदु सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे की रचना यह दीप अकेला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगे जी की 3 रचनाएं पूर्व के कालांश में हम पढ़ चुके हैं, जो कि कलगी बाजरे की, रात होते प्रात होते, सांप के प्रति, इनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उनकी एक अन्य रचना यह दीप अकेला, इसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। विद्यार्थियों, यह दीप अकेला नाम से जो कविता कवि अगे ने रची है, उस कविता में कवि ने उस संघर्षशील व्यक्ति का चित्रांकन किया है, उसको रेखांकित किया है जो कि सामूहिक चेतना से टकराने का प्रयत्न करता है तथा अपनी पृथक सत्ता को बनाए रखने का भी दावा करता है। कवि के अनुसार वो अंधकार से जूझते उस दीपक की छोटी सी लौ के समान है। इस तरह यहाँ सामूहिक चेतना के बजाय वैयक्तिक चेतना और उसके अहम की प्रतिष्ठा कवि ने हमारे समक्ष की है। देखिए कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहता है। यह दीप अकेला में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कवि अगे जी कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि यह जो लघु दीप है, जो प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से मदमाता, अकेले ही टिमटिमा रहा है, अतः इसे भी दीप माला की पंक्ति में रख दीजिए। पंक्ति में मिलने से पूर्व जब वह अकेला था तब गर्व से भरा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति विशेष, जो कि कोई विचारक हो, चिंतक, लेखक या फिर कोई नेता है, तो वह विशिष्ट प्रतिभा द्वारा अपना कार्य करता हुआ चलता है। अकेलेपन की अवस्था में उसका व्यक्तित्व है उस दीपक की तरह प्रकाशवान होता दिखाई देता है, लेकिन अगर उसे किसी व्यवस्था में हम बांध देंगे तो वह कुंठित हो जाएगा, उस व्यवस्था में पिस कर रह जाएगा, उसकी जो गरिमा है वो नष्ट हो जाएगी और कहा नहीं जा सकता कि वह व्यक्ति फिर उस समाज के लिए उपयोगी भी रहेगा या नहीं रहेगा। इसी प्रकार की भावना कवि ने यहाँ पर रखी है। आगे कवि कहते हैं कि यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि ने उक्त तथ्य को समझाते हुए कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कवि कहता है कि कोई व्यक्ति, कोई कवि अपने विरले अंदाज में, गीतकार अपने विरले अंदाज में कोई गीत गाता है, तो उसकी समानता कौन कर सकता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, पानी में डूबकर मोती ढूंढ कर लाने वाला भी विरला ही होता है। इसलिए कवि कह रहा है कि वह जो पनडुब्बा है, पानी में डूबकर जो मोती लाता है, उन मोतियों को फिर कौन कृति लाएगा, कौन जो पानी के अंदर गोताखोर है, वो ऐसा कौन गोताखोर है जो पानी की गहराई से उन्हें लेकर आएगा। यह समीदा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। आगे कवि कहता है कि जो हवन की लकड़ी होती है समीदा, उसको आग लगाने वाला भी कोई विरला ही होता है। अर्थात प्रतिभावान, कोई कार्यकुशल या होनहार इंसान अलग ही तरह के होते हैं। इसलिए कवि कहता है वह यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। तो ऐसे लोग जो होते हैं, कवि कहता है वे अद्वितीय होते हैं। वे चाहे तो समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार से हमें बाध्य नहीं करना चाहिए। वे भीड़ से हटकर होते हैं और इसीलिए उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता तथा उनके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए।
यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसीलिए कहता है कवि कि यह जो लघु दीपक है, प्रेम से भरा, गर्व से मदमाता, अकेले ही टिमटिमा रहा है, अतः इसे भी दीपमाला की पंक्ति में रख दें। लेकिन पंक्ति में मिलने से उसकी जो विलक्षणता है, वह उसकी जो विशिष्टता है, वह हमें दिखाई नहीं देगी, वह समाप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो प्रतिभावान लोग हैं उनकी उपयोगिता, उनके विलक्षण व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास किया है। यदि कवि की भाषा की बात करें तो वह सरल है, स्वाभाविक है और साथ ही प्रभावशाली भी। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, हम उसको देखते हैं। कवि कहता है कि यह जो दीप अकेला है, उसमें कवि ने एक विशिष्ट प्रतिभावान लेखक, विचारक या समाज सेवक नेता की ओर संकेत किया है, जो कि एकाकी ढंग से कार्य करने पर गर्व से मदमाता है, पर उसे भीड़ में सम्मिलित कर देने से, उसका हिस्सा बना देने से, अर्थात किसी व्यवस्था का अंग बनाने से उसकी जो गरिमा है वो नष्ट हो जाती है और जो उसकी उपयोगिता है वह भी घट जाती है। अतः कवि है उनका स्वतंत्र विकास करने का इच्छुक है। कवि कहता है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। कवि कहता है कि जो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह काल रूपी जो मधुमक्खी के समान युग रूपी मधु का संचय करता है, अर्थात वह अपने समय में मौलिक चिंतन द्वारा या नवीन विचारों के माध्यम से मधु संग्रह करता है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूतमय। वह जो व्यक्ति है वह तो जीवन रूपी काम धेनु से अमृत के समान पवित्र दुग्ध और मक्खन निकालकर समाज को तृप्त करता है। अपने महान कार्यों से वह समाज को लाभान्वित करता है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। जो इस प्रकार का व्यक्ति है वह व्यक्ति नए अंकुर के समान विकसित होता है और उसका व्यक्तित्व है मन को लुभाने वाला प्रतीत होता है। वह उसी प्रकार से इस धरा को फोड़कर रवि सूर्य को निर्भय होकर तकता, अर्थात वह निर्भय है, किसी से डरता नहीं है, निडर है। और जिस प्रकार से अंकुर इस धरा को फोड़कर बाहर निकलता है और सूर्य की ओर ताकता है, उसी प्रकार की विशेषता उस विलक्षण व्यक्ति में भी पाई जाती है। आगे कवि कहता है कि यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। कवि कहता है कि युगों की साधना के परिणाम स्वरूप वह स्वयंभू अपना साक्षात ब्रह्म का प्रतीक सिद्ध होता है। जिस तरह धरती को फोड़कर एक पौधा निर्भय होकर सूर्य की ओर निहारता है, उसी तरह उसका व्यक्तित्व भी समाज में सभी को प्रभावित करता है और वह ब्रह्म के समान है, अयुत है। और कवि कामना करता है कि उसे भीड़ का हिस्सा मत बनने दो और स्वतंत्र रूप से उसे शक्ति संचय करने दो। इस प्रकार से कवि अंत में कहता है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि यह जो दीपक है, जो कि प्रेम से भरा हुआ, गर्व से मदमाता, अकेला ही टिमटिमा रहा है, इसे भी दीपमाला की पंक्ति में शामिल कर लो। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो कवि है उसने व्यक्ति के स्वतंत्र विकास का जो महत्व है वह इन पंक्तियों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि की भाषा लाक्षणिक है, प्रतीकात्मक है। और अब हम कविता की अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं, जिसमें कवि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए क्या कहता है उसे देखते हैं। अगली पंक्तियों में कवि अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कवि संघर्षशील
विलक्षण व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति अपने अकेलेपन के कारण समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। वह भीड़ का अनुकरण नहीं करता, बल्कि अपना मार्ग है वो स्वयं बनाता है। उसका विश्वास है कि वह अपनी लघुता के परिवेश में भी कभी हारेगा नहीं। जैसे एक दीपक की छोटी सी लौ है, घने अंधेरे को भी मिटा देती है, वहाँ उजाला फैला देती है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिभावान व्यक्ति अपने बुद्धि बल से दूसरों को प्रकाशवान कर देता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। तो इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से उस दीपक के समान प्रतिभावान व्यक्ति चारों तरफ प्रकाश फैला देता है और अपनी लघुता में भी कांपता नहीं। वह स्वयं पीड़ा उठाता है और पीड़ा की गहराई को स्वयं अपने द्वारा ही नापने का प्रयास करता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, अर्थात ऐसा व्यक्ति निंदा, अपमान और तिरस्कार सहन करता है, उसके बावजूद वह हमेशा जागरूक रहता है। कुत्सा अपमान के, अवज्ञा के और अपमान के जो कड़वे धुएं में भी तम, उस अंधेरे में भी ऐसा व्यक्ति जो है वह यह सदा द्रवित, वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का हृदय सदैव दया व प्रेम से द्रवीभूत रहता है। चिर जागरूक, ऐसा व्यक्ति सदैव जागरूक बना रहता है। अनुरक्त नेत्र, ऐसे व्यक्ति की आंखों में सदैव प्रेम की लालिमा है, वह झलकती हुई दिखाई देता है। आगे कवि कहता, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। और ऐसे व्यक्ति वे अपनी बाहें फैलाकर, उल्लंब बाहु, बाहों को फैलाकर, बाहें फैलाने से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति सदैव बाहें फैलाकर दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और चिर अखंड अपनापा, वे हर एक व्यक्ति के प्रति अपनापन दिखाते हैं और मानवता के प्रति है अपनी जो है वह चिर आस्था व्यक्त करते हैं। और क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। ऐसे लोग सदा जिज्ञासु होते हैं, प्रबुद्ध और श्रद्धा में होते हैं। इस तरह कवि ने विशिष्ट व्यक्तित्व वाले ऐसे व्यक्तियों का गुणगान किया है। वे सबसे अलग और एकाकी होते हुए भी समाज के हित के लिए पंक्तिबद्ध होने की स्वीकृति देते हैं। अर्थात यह है कि वे समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अंत में कवि वही बात कहता है कि ये जो लघु दीपक है, प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से मदमारा है, और मदमाता हुआ इस दीपक को भी पंक्ति, लघु जो दीपकों की पंक्ति है उसमें इसे शामिल कर लो। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि ने प्रतिभावान व्यक्तियों का गुणगान किया है। यदि कवि की भाषा की तरफ देखें तो वह लाक्षणिक व मुहावरेदार है, और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवीन अभिव्यंजना शैली के साथ ही नए प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह जो कविता थी, यह दीप अकेला, इस कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे व्यक्ति जो विरले हैं, विशिष्ट हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र कार्य करने का जो है समर्थन किया है, उसके वे हिमायती हैं। इसी के साथ आज का यह कालांश है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम अगय जी की जो अगली रचना है उसे अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी जो इस समय जुड़े रहे, उन सब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक बात और विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए ताकि आने वाले कालांश में हम पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकें और आपको
जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम पहुँचाने का प्रयास कर सके। पुनः आपका आभार और धन्यवाद।